सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आपको पता होगा कि काफी टाइम से UK07 राइडर अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थे। एंड गाइस कल काफी टाइम बाद उनकी एक वीडियो आई है और वो भी पूरे 2 घंटे की, जिसमें वो सारी प्रॉब्लम्स एंड अपने फैमिली इश्यूज के बारे में बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी फैमिली और उनके भाई के बीच काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से भाई वो एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, उनके भाई कलम इंक, जो कि भाई शुरू से एक दूसरे के साथ रहते थे एंड भाई एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। पर भाई ऐसा क्या हुआ जो वो एक दूसरे से इतने ज्यादा गुस्सा है एंड एक दूसरे को भाई इंटरनेट पर एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको जो UK07 राइडर की कल 2 घंटे की वीडियो आई थी उसका कुछ पार्ट प्ले कर दिखाता हूँ, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो तो मैं यहाँ पर पूरी प्ले कर नहीं सकता। शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा, मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस उन्हें लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता रहा, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपके स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप है, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई, माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर एक तारीख उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता निकाला। मैंने कहा आप फोन करेंगे, आप फोन करेंगे, आप फोन करेंगे, नहीं फोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा अगले दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे एक दिन पहले भी गया था, नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी। बट मैं बताता हूँ, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बनता है, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था। अब गाइज आपने इस क्लिप में देखा होगा कि UK07 राइडर कितने डिप्रेस्ड हैं एंड गाइज अपनी लाइफ खत्म करने तक की बात कर रहे हैं। एंड गाइज अपनी इस कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल वो अपने घर वालों और अपने भाई को बता रहे हैं। बट गाइज एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, तो कलमिंग भी अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर सब कुछ बताने लग गए थे। अब मैं उसी का कुछ पार्ट प्ले कर आपको दिखाने वाला हूँ। शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई। गृह प्रवेश ये कह रहा है ना, हमने करने नहीं दिया भाई। आल पोस्ट दी CCTV कैमरा फुटेज की ये खुद घर पे नहीं आया। घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया। इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तुम कौन होते हो, वो होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13वीं के 14-15 दिन बाद ये घर आता है। ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज कि हम आएंगे, हम चीजें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयां बांट रहा है। भाई ये इतना बेशरम है ना व्यूज के लिए। इसने उस महीने के अंदर मिठाइयां लेके गया है, ये जिनके घर डेथ हुई है। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊंगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ, इन्हें मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ। इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज वापस करो, ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन माँ बाप शूट करने देगा भाई। एक और चीज ना क्लियर कर देता हूँ, बंदे सोचेंगे कि ये मजाक बना रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज भाई मैंने ये चीजें ना पिछले 5-6 साल से देखता हुआ आया हूँ। इसका ऑर्डर यही था भाई, पहले इसने सव्या के साथ ये सब करा, उसके बाद ये रोने लग गया। भाई मेरे को ये चीजें बाद में पता चली है, इसने सव्या के भी हमारे टाइम पे बहुत कुछ बुरा बुरा बोला था और हमें पता नहीं था भाई। मैं तो बस पागलों की तरह से सपोर्ट करता था क्योंकि मेरे को लगता था मेरा बड़ा भाई है भाई, मेरा फर्ज है। फिर आमिर के साथ भी इसने सेम करा। इसका पैटर्न है, पहले कंट्रोवर्सी करता है, उसके बाद ये आके रोता है, फिर ये थोड़े दिन के लिए गायब होता है, फिर ये वापस आता है। इसका पैटर्न है भाई। इसने उस टाइम भी ये करा, सव्या के टाइम इसने आमिर माजिद के टाइम भी यही करा। इसने सैमी था एक जो बाइक राइडर वेस्ट बंगाल का समथिंग, उसके साथ भी भाई ने सेम करा। फिर भाई ने मोबाइल जो फोन था, जैसे उसने बिल मांगा ना भाई, ये बंदे ने कुछ सबूत नहीं दिए, फिर कॉम्प्रो करके डाल दिया, फिर रोने लगा। फिर ये बिग बॉस किया, ये फिर रोने लगा। भाई इस बार भी ये रोएगा। और भाई तुम बंदे ना, मेरे को बंदे कह रहे हैं कि हाउ इनसेंसिटिव यू आर, कि ये सुसाइड कर लेगा या ये कर लेगा। भाई उस पे ऑप्शन ही ये बचा है ना। समझना इस चीज को, करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, बट भाई करता भी है तो आई एम नॉट इवन 1% भी सॉरी भाई, समझना। बिकॉज ही ट्राइड थिंग्स जहाँ पे मेरे मॉम डैड मर सकते थे या कुछ। इसने भाई ये जो अभी मेरी फियोंसे का नाम लिया है, ये उसके खिलाफ एक भी सबूत दिखा दे, कुछ सबूत है इस चीज का जो उसने बोला है। उसने जस्ट बिकॉज इसलिए करा है भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि आई एम गेटिंग मैरिड सून। तो उसे पता था इसकी शादी टूट जाएगी तो कलम बैकफुट में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी के घर वाले शादी ऐसे करने नहीं देंगे। बट लाडले हमारे रिश्ते रियल हैं तो भाई। अब गाइस यहाँ पर आपने देखा कि कैसे दोनों भाई एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे पड़े हैं। तरफ UK07 राइडर कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपने घर आया था और इन्होंने मेरी वाइफ को खाना बनाने नहीं दिया और ना इन्होंने गृह प्रवेश किया। और दूसरी तरफ कलमिंग बोल रहे हैं कि थाली वगैरह सब कुछ तैयार थी लेकिन ये घर ही नहीं आए। आई डोंट नो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर से बता दूंगा। बाकी सभी बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे।